खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास अभी राना। आप मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाजरीन, राना सनाउल्लाह आजकल बड़े गरज बरस रहे हैं मीडिया पर। वो बैठकर बड़ी तरह तरह की बातें कर रहे हैं और मीडिया को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया दरअसल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन थे, जो गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की लड़ाई थी, मोहसिन नकवी के बयानात थे, उस पर वो जब उनको कन्फ्रंट करते हैं तो राना सनाउल्लाह आगे से मीडिया को जिसको कहते हैं ना कि वो आड़े हाथों लेते हैं। अब मामला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाईजान, अगर आपको इतनी आप में तड़ है, आप में इतनी आकड़ है, तो आप ये क्यों नहीं करते कि ये मोहसिन नकवी साहब का तो इस्तीफा लें। यानी जो बंदा इस सारे मामले की जड़ है, अगर आप में इतना हौसला है, इतना आप वो मोरल हाई ग्राउंड लेते हैं, तो वो आपका वजीर दाखिला है, उससे इस्तीफा ले, उसको कहे चल जा घर, तू क्यों अब बातें कर रहा है, तेरी जरूरत कैसी हुई है हमारी हुकूमत के बारे में, हमारे वजीर आजम के बारे में, इस सिस्टम के बारे में ये बातें करने की। उससे इस्तीफा ले, उसको घर भेजे, मामले खत्म करे। मीडिया बोल ही नहीं सकेगा। मीडिया ने आगे से क्या बोला, मीडिया ने कहना कमाल कर दिया, राना सनाउल्लाह ने इस्तीफा ले लिया। राना सनाउल्लाह को तो कायद ने चुप कराया हुआ है। राना सनाउल्लाह को तो कायद ने कहा है कि बयान नहीं देना मोहसिन नकवी के खिलाफ, और राना सनाउल्लाह जो है वो मीडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये मतलब अजीबो गरीब एक मामला है। आपका अपना वजीर है, आपकी हुकूमत है, फिर आप कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भैया, आप में इतनी आकड़ है तो आप वो मोहसिन नकवी को तो फारिग करो पहले, जिसने वो बयान दिया था। तो वही बस मीडिया पर आकर ये जिस हुकूमत की शामत आई होती है ना, वो मीडिया की तरफ बढ़ता है। उनका ख्याल होता है कि ये मीडिया को कंट्रोल कर लेना तो हमारे सारे दुख ठीक हो जाएंगे। तो मतलब मैं तो ये बात नहीं करता कि हुकूमत की शामत आई हुई है या हुकूमत जा रही है, लेकिन ये राना सनाउल्लाह की हरकतें देखकर मुझे लगता है कि कोई ना कोई इस तरह का शायद मामला चल रहा है, जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह इतने घबरा गए हैं कि वो मीडिया को अटैक कर रहे हैं। और नाजरीन, इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट पेश की है सुप्रिटेंडेंट अडाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने बताया है कि उनको जो मुलाकातें हैं उनकी वाइफ के साथ वो रेगुलर बेसिस पे होती हैं, हफ्तावार जो उनका स्केड्यूल है उसके मुताबिक, और वो उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और उनकी आंख जो है वो ठीक हो चुकी हुई है, वो रिकवर कर चुके हैं। जो उनका मसला था, कहते थे 85% उनकी आंख जा चुकी है। तो एज पर सुप्रिटेंडेंट डाला जेल की रिपोर्ट के उनकी आंख ठीक हो गई है। सो वो मसला तो हल हो गया। अब वो उसका बड़ा शोर था कि जी आंख खराब हो गई, आंख खराब हो गई। अब वो आंख तो ठीक हो गई है। बाकी उसमें जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कि जी इनका थोड़ा सा बीपी हाई रहता है। इमरान खान का वो 100/140 है। तो उन्होंने कहा है उनको, उन्होंने दवाई दी है, वो नॉर्वेस्क होती है, वो 5 mg की, वो उन्होंने कहा कि ये लें। एंग्जाइटी का उसमें कुछ जिक्र है कि एंग्जाइटी भी वो फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी इनकी 1 घंटा वॉक होनी चाहिए। जेल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर होना चाहिए, इनकी मुलाकात होनी चाहिए, ज़्यादा मुलाकात होनी चाहिए इनकी अपने स्पाउस से या अपने जो भी हैं मिलने वाले उनके साथ। तो वो उन्होंने कहा ये चीज़ों से इनका बीपी जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो मैंने ट्वीट किया कि शुक्र है डॉक्टर साहब ने ये नहीं लिख दिया कि इमरान खान को F9 पार्क भी ले जाएं, झूले झूले दिलाएं, और वहाँ वो झूले दिलाने से उनकी बीपी ठीक हो जाएगा। तो जाहिर बात है बीपी ठीक हो जाएगा अगर उनको वो लेके घूमे फिरेंगे। उनको फिर वो कहेंगे कि इनको कोई वो जो है रावल लेक उसका कोई चक्कर लगवा लें, वो इस्लामाबाद में कोई डैम शैम का चक्कर लगवा लें, किसी नदी किनारे ले जाएं, कोई वाटरफॉल दिखा दें, तो जाहिर बात है वो ठीक हो जाएगा। अब बंदा जब जेल में होगा तो बीपी तो हाई होगा। वो आई मीन ही इज 74 73, आई थिंक 74 ईयर्स ओल्ड गाय। बूढ़ा आदमी हो जाता है बंदा 74 में, क्या उम्र रह जाती है पाकिस्तान में। तो वो इतना वो एजेड आदमी है, तो उसका बीपी तो अगर रह सह के बीपी हाई हुआ है तो आई मीन ऑब्वियसली इज अ फिट गाय, जिसकी वजह से उनका सिर्फ बीपी आई है, वरना और बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो बहरहाल वो बीपी आई है और वो थोड़ा सा एंग्जाइटी का इशू है। सारी बात है, एंग्जाइटी होगी जब बंदा जेल में बंद होगा तो एंग्जाइटी तो होती है ना, खासकर जब वो सुनते होंगे या देखते होंगे कि मेरी पार्टी क्या कर रही है बाहर, क्या इनकी हरकतें हैं, तो उसकी वजह से तो वो परेशान तो होते होंगे। लेकिन पीटीआई के कुछ सहाफ़ी हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं इस बात से, यकीन करें कि इट्स सो फनी टू सी देम। वो पैनिक में चलेंगे, ओ माय गॉड खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो गया,
तो वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं बड़ा उसको एंजॉय करता हूँ। मैं कहता हूँ, यार देखो इन लोगों का हाल, ये साफी बने फिरते हैं और इनका हरकतें देखो ये किस तरह की करते हैं कि जी साहब वो जी इमरान खान साहब का बीपी हाई हो गया, और बीपी ओ माय गॉड अब क्या होगा, खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करें, खान साहब को बाहर निकाले, बीपी हाई हो गया। इट्स सो फनी बट यू नो मतलब अजीबो गरीब मामला है। ज़ाहिर बात है कि वो चीज़ हो जाती है बीपी, वो एक गोली है वो लेंगे और रोज़ाना नाश्ते के साथ गोली लिया करेंगे, इंशाल्लाह बीपी बेहतर हो जाएगा। वो जो शुगर करें आंख सही हो गई, अगर आंख का मसला उसमें लिखा होता तो फिर क्या होता। तो सोचे आप कि वो आंख का अगर इशू निकल आता कि जी आंख अभी भी है, वो प्रॉब्लम चाह रहा है, फिर तो पता नहीं इन्होंने क्या करना था, पता नहीं डेला की दीवारें तोड़ के अंदर गुजरा था इन सहाफियों ने कि हमें खान साहब दिखाएं हम खान साहब से मिलेंगे। सो वो यू नो आई मीन इट्स अ बिट ऑफ अ जोक जो ये हरकतें करते हैं। बड़ा अफसोस होता है ये इस तरह की सहाफत देख के कि यार ये क्या कौन लोग हैं। तो वो एक वो साफ़ी हैं इनके मुईद पीरज़ादा साहब, वो यहाँ पर कोई 20-22 करोड़ रुपया खा गए थे। वो ग्लोबल विलेज के नाम से पता नहीं क्या उन्होंने वो बनाया हुआ था, एक वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट के मैगजीन। वो ये लेते रहे इनसे फौजियों से पैसा, 20-22 करोड़ रुपया खा गए हुकूमत से, फौज से, जिससे भी लिया है। वो खा खू के भाग गए बाहर और वहाँ पर फिर वो बाकी मामला थे इनके चल रहे हैं इस टाइम। लेकिन वो शाहिद अफरीदी ने एक उसका मसला था, उसका जो कुत्ता है मैक्स के नाम से वो गुम हो गया था, तो वो मिल गया है। तो वो उस पे कोई उसने मुईद पीरज़ादा ने ट्वीट क्यों नहीं है, तो वो शायद अफरीदी ने उसको जवाब दिया। उसने कहा कि मेरा कुत्ता, पालतू कुत्ता गुम गया था, मैंने कम्युनिटी से अपील की, कम्युनिटी ने हेल्प की और हमें वो मिल गया हमारा कुत्ता वापस। लेकिन उसने कहा मेरा कुत्ता जो है ना वो उससे बेहतर है कि जो अंगूठे लगवाने की वजह से जेल जाता है और इस तरह की हरकतें करता है। ये ना कि इसने अपने बाप के अंगूठे लगवाने की कोशिश की थी डेथ बेड पे ना दुबई में, तो ये पकड़ा गया था, फिर ये जेल चला गया था। मतलब इस किरदार के लोग हैं, मतलब इतने गलीज लोग हैं, और वो पीटीआई की स्टार्स हैं और वो उनको लोग देखते हैं। कमाल है वैसे, क्या मतलब वक्त आया हुआ है कसम से, क्या हम पे तनज़ली का हम शिकार है कि ये हाल हुआ है। तो वो शायद अफरीदी ने भी उस पर ट्वीट किया हुआ था। अच्छा जी, और जो बड़ा फेवरेट टॉपिक आजकल चल रहा है वो है जी न्यू प्रोविंसेस। तो वो देखें, पहली बात तो ये कि मैं मज़ीद सूबे बनने के हक़ में हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में मज़ीद सूबे बने। और मैं क्यों चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सज़ा के तौर पे बने, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को सज़ा देने के तौर पे नए सूबे बनाए जाएं, क्योंकि इन लोगों ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया। इन लोगों ने जो लोकल बॉडी सिस्टम होता है, एक रोबस्ट लोकल बॉडी सिस्टम जो कि इनेबल्ड हो, ऑथराइज्ड हो और जो अवाम की लिए काम करने के काबिल हो, वो सिस्टम इन्होंने नहीं बनाया, बिकॉज ये पावर ग्रैब रखना चाहते थे। तो इनको सज़ा के तौर पे नए सूबे बनने चाहिए। ठीक है, मैं तो इस चीज़ के इस वजह से हक में हूँ। बाकी आई वांट कि लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो बने। अब मैंने अर्ज ये की हुई है कि ये सूबे शूबे कोई नहीं बनने, ये सारी बेसिकली एक फसाद है। जो पीछे कोशिश है या जो अचीव जो करने की बात है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है कि ये इसी तरह का लोकल बॉडी सिस्टम एक अच्छा सा वो आ जाए। अब मामला ये है कि शोर बड़ा है, सूबे बन रहे हैं, 23-33 बन रहे हैं। वो नजम सेठी साहब ने पूरा एक शो कर दिया, वो एक प्रेजेंटेशन पे, पता नहीं किसने वो प्रेजेंटेशन बनाई, कहाँ से वो बनी, कौन उसका सोर्स है। उस सेठी साहब ने पूरा शो ठोक दिया उस पर। ठीक है, नजम सेठी साहब ने। और कल वो कह रहे थे कि पता नहीं ये सूबे बनते हैं, ये कुछ एंकर्स हैं जो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। अरे भाई, आप सबसे ज़्यादा लेके चल रहे हैं, आपने पूरी प्रेजेंटेशन वो पढ़ा दी वहाँ पर, पूरा शो कर दिया उसके ऊपर, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ एंकर्स आप हैं या वो एंकर जो ये कर रहे हैं सूबों की बात, सूबों को लेके चल रहे हैं, उनके लिए आप कैंपेन कर रहे हैं। वो क्या आपने वो शो किया प्रेजेंटेशन पे, वो कहाँ, वो बताया ना वो प्रेजेंटेशन कहाँ से आई थी। तो मतलब कम ऑन यार, कोई बंदा वो ख्याल करता है। तो बहरहाल वो इस पे बड़ा शोर चल रहा है जी, प्रेजेंटेशन है, वो 33 सूबे बन जाने हैं इस्लामाबाद को मिलाकर, ये हो जाना है, वो हो जाना है। मामला ये है कि ये कोई सूबा नहीं बनेगा जब तक पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। ठीक है, पीपल्स पार्टी मानेगी तो कोई सूबा बनेगा, अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी तो कोई सूबा नहीं बनेगा।
अब पीपल्स पार्टी कैसे मानेगी? वो आपको पता है कि वो जरदारी साहब को अगर आप मना सकते हैं तो मना लें, अगर वो किसी तरीके से मानते हैं, उनके साथ कोई डील हो जाए, कोई उनको कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए या कुछ भी, तो वो अगर मान जाए तो मान जाए। अगर वो नहीं मानते तो आप सूबा नहीं बना सकते कोई, ठीक है? ये आप छोड़ दें बात। अच्छा, ये मार्शल लॉ लगा लें, ठीक है, मार्शल लॉ लगा लें, फिर भी नहीं ये बनाएंगे सूबा। फिर ये खुद आ जाएंगे ना पावर में, तो फिर इनको ख्याल होगा कि हमारी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी अगर हमने सूबे बनाने की तरफ गए, तो ये इस वजह से फिर नहीं बनाएंगे। जिस वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं बनाने देगी, उस वजह से ये खुद नहीं बनाएंगे कि यार अब तो हम रूलर्स हैं, अगर हमने वो सूबे बना दिए तो अवाम तो हम वो इधर प्रोटेस्ट पे निकल आएगी, इसको इस रीजन को कैसे संभाल लेंगे, इस रीजन को कैसे संभाल लेंगे, तो ये इस वजह से सूबे नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो ये कोई ये नहीं होना, ये सूबों वाला काम, ये बस ऐसे ही ये एक छोड़ी गई है शुरली, इसमें कुछ भी नहीं निकलना। हाँ, आप नून लीग को मना सकते हैं तो पंजाब में बना लें, वो किसी ने कहा बलूचिस्तान में बना लें, बलूचिस्तान में तो चले वो कहते हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, आपका तो बड़ा अमल दखल है, उधर ही बना लें सूबे। तो ये बस ऐसे ही। और फिर वो साफियों को बुला के कहानियां सुनाते हैं, साफियों को 6 महीने में इनके पास हैं, तो 6 महीने में इन्होंने वो फारिग हो जाना है। तो 6 महीने के बाद इन्होंने सूबे ना बनाया तो कोई और सिस्टम आएगा, फिर वो सिस्टम बनाएगा सूबे। इस तरह की साफियों को कहानियां सुनाते हैं, साफी भी आके बता देते हैं। और 6 महीने उन्होंने कहा है, 6 महीने रहे इनके पास, वो हेडलाइंस बन जाती हैं, और 6 महीने 6 महीने। और जिन्होंने 6 महीने का कहा है उनके अपने पास पता नहीं 2-3 महीने हैं। तो तो खैर छोड़े, ये बस ऐसे ही जो है ना हमारे यहाँ ये साइकिल चलता है। कोई वो इतना ये मामला नहीं है, ना ये सूबों का मामला किसी भेड़ चढ़ना है, ना ये बनने हैं। देर आर सो मेनी फॉल्ट लाइन्स, देर आर सो मेनी इश्यूज विद इट। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, वो नहरें तो बना नहीं सके, ये वो जो नहरें निकालनी थी सिंध से, वो तो आप करा नहीं सके, आपने सूबे बनाने हैं। कमाल है यार, आप वो नहरें तो पहले निकलवाएं सिंध से, वो तो लें। वो जरदारी साहब ने इशारा किया, वो नेशनलिस्ट जो है वो बैठ गए, उन्होंने पूरा सूबा बंद कर दिया, तो आपने फिर क्या किया उसके ऊपर? तो ये ऐसे नहीं ये काम चलता। और आपके पास भी क्या ऑप्शन है, अनलेस कि आप इमरान खान के साथ अपनी कट्टी जो है वो खत्म करें, उसके साथ दोस्ती करें, प्यार मोहब्बत करें, और उसको कन्विंस करें कि वो आपका साथ दे 28वीं तरमीम में। अच्छा, वो दे भी दे तो आप उसकी मिला के 2/3 आप सूबाई असम्बली में कहाँ से लेंगे? अच्छा, आप फेडरल में कोई पास कर देते हैं जी, चाहिए ही नहीं हमें सूबों की जो है ना 2/3 वो नहीं चाहिए, सेनेट में मसला हो जाएगा। अच्छा चलो, सेनेट में भी आपने कर ली, फिर भी आप सूबा नहीं बना। अगर आपने सिंध की वो तकसीम की, आपने सूबा बनाया, पीपल्स पार्टी भी निकल गई, वो भी एहतजाज पे बैठ गई, पूरा सिंध एहतजाज पे बैठ गया, तो बस फिर चल गया ये मुल्क, फिर क्या रह जाएगा पीछे? तो ये बहरहाल ये बहुत ही जो है ना कंसेंसस से होने वाला काम है, एंड इट विल टेक ईयर्स फॉर इट टू हैपन। और वो भी इन जो इलेक्टेड पार्टीज हैं इनके थ्रू ही होगा, और वो भी बड़ी इसके लिए कैंपेन करनी पड़ेगी। ये पूरी एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है जो आपको बनानी पड़ेगी, उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अलिफ बे तो पता नहीं है किसी को, हुकूमत को कम्युनिकेशन की, तो इन्होंने क्या कैंपेन करनी है? और हुकूमत क्यों करे? हुकूमत तो बनाने नहीं चाहती सूबे, तो आप एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहती है तो एस्टेब्लिशमेंट करे ना कैंपेन। वो कोई लेकर आए कैंपेन जिसमें कि वो उसको करे। ये जो इनका ख्याल है कि ये मियां आमिर महमूद को आगे लगा दिया, एक वो कर दिया अपना इकोनॉमिक समिट, और उसमें मोहसिन नकवी ने जाके बात कर दी, वो इतना वो ठठा उड़ चुका हुआ है कि जी सिस्टम कोलैप्स। वो अब मोहसिन नकवी की क्रेडिबिलिटी बेचारे की फारिग हो गई हुई है। वो लोग कहते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स है तो ये मोहसिन नकवी यहाँ तक पहुंचा, वरना मोहसिन नकवी कैसे यहाँ तक पहुंचता? फिर वो बग्गी में बैठे हुए थे कमिश्नर और वो आईजी इस्लामाबाद, वो माड़े वैसे ऐसे ही उनके ऊपर इतना बन गया। बरल वो लोगों ने इतना मजाक बनाया, उन्होंने कहा सिस्टम कोलैप्स हुआ है, तो उस पर मोहसिन नकवी साहब वो दे रहे हैं। आई मीन एज इफ मोहसिन नकवी साहब की बड़ी क्रेडिबिलिटी है। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। उनकी क्रेडिबिलिटी तब तक थी जब तक वो हुआ था कि मोहसिन नकवी जो है डर के रहो उससे, मोहसिन नकवी बड़ी चीज है। वो आपने उसको सामने लाके खड़ा किया है, वो नून लीग ने इतना रगड़ा है, पीपल्स पार्टी ने तो खीर रगड़ा है,
अब मोहसिन नकवी बेचारा, वो उसकी क्या रह गई है, उसके पास क्या है, तो वो अब वो भी फारिग हो गया। सो यू नो आई मीन दिस इज नॉट द वे टू डू दिस। ये बड़ी अक्लमंदी से और ये बड़ी समझदारी से करने वाला काम है। तो आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। और ये भी मैं आपको फिर कह दूं कि इवन इफ दे टेक ओवर, ये फिर भी नहीं बनाएंगे ये सूबे, ये सूबों वाला काम नहीं होना। एक लोकल बॉडी सिस्टम बन सकता है, अच्छा, वो आई थिंक वो होना चाहिए और वो एम्पावर्ड होना चाहिए। अगेन मैं आपको ये फिर बता दूं कि मैं चाहता हूं कि सूबे बने, और फिर मैं बता दूं मैं इस वजह से चाहता हूं क्योंकि नून लीग को और पीपल्स पार्टी को सजा के तौर पे बने कि इन लोगों ने लोकल बॉडी सिस्टम नहीं बनाया, इस वजह से सूबे बने। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक रोबस्ट किस्म का लोकल बॉडी सिस्टम हो जो कि अवाम को हेल्प कर सके। ये जो सूबों वाला काम है ना, मतलब मैं चाहता हूं बने, लेकिन क्या, और मैं चाहता हूं कि इनको सजा के तौर पे बने, लेकिन क्या इससे अवाम के मसाइल हल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। बिकॉज दिस सिस्टम इज करप्ट, दिस सिस्टम इज रॉन्ग। ये सिस्टम जो करप्शन करने वाला उसका साथ देता है, जो बंदा यहाँ पर साफ सुथरा है, जो विक्टिम है, ये उसका साथ नहीं देता। तो ये सिस्टम खराब है। उसमें अब 300 सूबे बना लें, नुक्कर नुक्कर पे सूबा बना लें, वहां पर भी जो आके बैठेगा ना वो भी करप्शन करेगा, वो भी 2 नंबर बंदे का साथ देगा। बिकॉज दिस सिस्टम इज रॉन्ग। इस सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक जितने मर्जी सूबे बनाते जाएं कोई फायदा नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि सूबे बने ताकि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनको सजा मिले, इनकी पावर डिवाइड हो। एनीवे जी, आज के लिए इतना ही। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।